जिसको ये भी मालूम है कि आप आम आत्मा नहीं है। आम आत्मा तो वो है जो दूर बैठे निंदा कर रहे हैं, अन्य नकली संतों के पास फंसे पड़े हैं, या अन्य योनियों में, प्राणियों में के शरीरों में कष्ट उठा रहे हैं, या ऐसे किसी अक्षेत्र में, किसी देश में जन्मे हैं जहां नास्तिकवाद ही प्रधान है, तो वो आम आत्मा है, साधारण सामान्य जीव है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का। आप जी को यहां बार बार क्यों बुलाया जाता है? जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हो और टीचर डेली बुलाता है, उनकी अटेंडेंस लगाता है, और न आने पर उनको खुरकाता और धमकाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये बच्चे रूटीन में आते रहे तो सफल होंगे, अपना सिलेबस पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। टीचर को उनके भविष्य का ज्ञान होता है कि जो आज गफलत करेंगे आगे आजीवन वो दुख भरेंगे। तो आपका कष्ट, आपके ऊपर जो कहर टूट रहा है, परमात्मा सबसे पहले आपको उसी से रिलीफ दिलाएंगे। उनसे रिलीफ होगा तभी आपको महसूस होगा कि सचमुच यहां भगवान मिला मुझे। और फिर आप आगे भक्ति भी करोगे, डर के भी रहोगे। आपको ये डर बना रहेगा कि कहीं फिर से ये नाम खंडित हो गया और भगवान की रजा मेरे सिर से हट गई तो वही संकट फिर से घेर लेगा। और भय बिन भक्ति नहीं होती, भय बनता है ज्ञान से। छोटा सा बालक होता है, वो करंट वाली वायर को भी पकड़ लेता है और मर जाता है, सर्प को भी पकड़ लेता, गड्ढे में गिर जाता, अग्नि को हाथ में पकड़ लेता, और वो अपना हानि उसको होती ही है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बुद्धि उसकी काम करने लग जाती है, मैच्योर होता है, तो फिर उसको डर लगता है उन भयंकर पदार्थों से, भयंकर जानवरों से। आप भी डरता है, औरों को भी सतर्क करता है कि सर्प है, इससे दूर हो जाओ, ये खा जाएगा, काट लेगा, बहुत विषैला जानवर है। इसी प्रकार बिजली के तार से औरों को भी बचाएगा, आप भी बचेगा। तो ये ज्ञान आपको यहां कराया जाएगा। आपकी बुद्धि मैच्योर होगी, युवा होगी, और फिर डर लगा करेगा। प्रत्येक पदार्थ से रिश्वत लोगे, हाथ कांप जाएंगे तुम्हारे। ये होगा जब जब आप सियाने हो जाओगे, मैच्योर आपके विचार हो जाएंगे, आपके हृदय में परमात्मा का जो ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। तो आप जी को यहां क्यों बुलाया जाता है? आप तो बालक हो, खिलौने से खेलने की आदत बन गई, और सभी खेल रहे होते हैं तो दूसरे बच्चों की भी रुचि उसी में अधिक बनी रहती है। परमात्मा कहते हैं, होले सुहागन सुरता त्यार, तो मालक घर जाना है। फिर कहते हैं कि तेरे संग की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, और गुडिया खेलत तन जन्म गंवा दिए। लाया नहीं विचार। गुडिया खेलत यानी खिलौने से खेलते हुए इतना सारा जीवन नष्ट कर दिया। ये भी सोच के तूने अपने घर ससुराल भी जाना है, और तेरे साथ की और भी बहुत जा चुकी हैं, तूने भी जाना ही होगा। इसलिए वहां जाने से पहले अपनी तैयारी कर। अब जब तक लड़की यानी लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन यहां परमात्मा आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री की है या पुरुष की। ये कौर कौर में ऊपर के चोले मंत्र है, अंदर मटेरियल एक जैसा है।
तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, कोई कार ले रखी है छोटी सी, कोई घोड़ा ले रखा है, कोई मोटरसाइकिल, वो खिलौने की छोटी सी खड़ी है प्लास्टिक की, उनको कोई बच्चा उठा लेता है तो वो रोता है, पैर पीटता है, बुरा हाल कर लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्यों रो रहे हो, कि मेरी मोटरसाइकिल उठा दी, वो मोटरसाइकिल, वो इतना खिलौना, उसको ओरिजिनल मान चुका, वो उसकी बुद्धि इतनी ही काम करती है। ऐसी लड़कियां गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करती हैं। एक कपड़े का गुड्डा बना लेते थे दूल्हा, एक उसकी दुल्हन, और छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से उनके सूट के सेट बना दिया करती थी, सैकड़ों की संख्या में। और फिर उस इतने से कपड़े को जो उसने मोड़ तोड़ कर एक सूट का रूप बनाकर रखा हुआ था, अपनी गठड़ी बांध रखी थी, बक्से में रखी छोटे से, उसमें से उसके एक कपड़े ने कोई उठा ले, टुकड़े ने, गिनती करती थी पहले दास ने देखी, छोटे छोटे, जब शिक्षा का इतना था नहीं, बच्चे इसी खेल से खेला करती बेटी बहने, तो वो रोया करती थी। फिर उससे पूछती थी क्यों रो रही है, कि मेरी तिल, मेरा एक सूट गायब हो गया, मेरा ने किसी ने उठा लिया। इतना चीथड़ा था, कतरन थी एक। अब दुल्हा दुल्हन का खेल खेला करती थी, ये दूल्हा या दुल्हन। अब जब वो लड़की बड़ी होती है तब उसको पता चलता है वास्तविक दुल्हा और दुल्हन का। जब वो बड़ी हो जाती है फिर वो खेल नहीं खेल सकती जो पहले खेला करती, छोटे छोटे गुड्डा और गुड्डी के खेल को, कभी उसकी रुचि ही नहीं बन सकती। तो इसी प्रकार आप जी जो आज तक खेल खेल रहे थे, संतानोत्पत्ति, संपत्ति को संग्रह करना, बच्चों का विवाह करना, पढ़ाना, शिक्षा ग्रहण कराना, फिर इनका विवाह कर देना, फिर इनकी संतान की कामना करना, संतान हो जाए, फिर हम वृद्ध हो गए, मृत्यु के निकट आ गया, हम बेशक मर जावा, नो प्रॉब्लम। हमने ये सोच रखा था कि सुना सुनाया जैसे हम सुनते थे कि हमारा मनुष्य जीवन का काम पूरा होया। मनुष्य जीवन का तो शुरू भी ना करा आपने, ये तो जनसाधारण का काम करा दो। और जो आपको मिलना था, कई हमने देखे पहले जब ज्ञान नहीं था, बुढ़े बुजुर्ग बैठ कर बतलाया करते थे और कहा करते थे, भाई जैसे कोई बाहर का आ जाता था अतिथि, उससे कुशल मंगल पूछा करते थे, फिर संतान पूछा करते थे, वो बताता था कि 2 लड़के 2 लड़की। परमात्मा की दया से 2 लड़के हुए, 2 लड़की हुई, उनका विवाह कर दिया, उनका भी देवता दोती होगी, पोते पोती होगी, मेरा काम पूरा होया, भगवान बेशक ठाले। बस इतना सा हमारा ये बुद्धि सीमित होगी थी, एक ये हमने लास्ट एंड फाइनल काम मान रखा था। तो अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि जो करना चाहिए था मनुष्य जीवन से वो तो शुरू भी ना करे आपने। तो पुण्यात्मा आपको यहां बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है कि आप उस मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को भूल चुके हो और किसी में पिछले पुण्य कर्मों के संस्कार वश प्रेरणा है तो आप साधना गलत कर रहे हो, वो भी व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना जो आचरण करते हैं वो भी गलत है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होगी, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है। और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में यह भी कहा है कि सब अपनी अपनी कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी करता है, कोई ऐसी करता है। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक में मोक्षदायक, पापनाश होंगे तो भी तो मुक्ति होगी, नहीं तो कर्मा के संस्कार में हम फंसे रहते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है
कि परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से एक विशेष जानकारी विस्तार से देता है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता, कबीर वाणी। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में उसका पहचान बताई है कि जो उल्टे हुए लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, सवेदवित। इसे सिद्ध है कि जब तक वो तत्वदर्शी संत जिन ऋषि महर्षि या साधकों को नहीं मिला, उन्होंने जो साधना की वो शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण किया, और जिस कारण से उनको न तो परमात्मा प्राप्ति हुई और न उनका कोई स्थायी स्थान प्राप्त हुआ। वो शाश्वत स्थानों को नहीं मिल पाया। यहाँ का अंतिम लोक, अंतिम मोक्ष स्थल ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इसका प्रमाण है। तो पुण्यात्माओं, ये वो एक नई यूनिवर्सिटी, और जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर अंतिम पढ़ाई यही पढ़ाई जाएगी, और यही प्राथमिक चिकित्सा से लेकर अंतिम ऑपरेशन तक की यही किया आपका जाएगा, यानी अध्यात्म तरीके से। आप जी को यहां क्यों बुलाया जाता है, आपको पता नहीं, आप तो बच्चे हो। आपको यहां बुलाने से आपको 5 यज्ञों का लाभ दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, एक जैसे किसान खेत में बीज बोता है, खेत भी संवार दिया और बीज भी ओरिजिनल हो, यानी गेहूं का बोआ है तो गेहूं का ही हो, और गेहूं का भी अच्छा बीज हो, मरे हुए दाने ना हो। बीज बीजने के बाद फिर उसमें और भी बहुत ऐसा प्रोसीजर है जो अनिवार्य है। समय आने पर उसकी सिंचाई, उसमें फिर खाद डालना, उसके अंदर से घास निकालना और उसकी सुरक्षा रखना, तो तब जाकर के वो फसल परिपक्व होती है, तब जाकर के वो 2 दाने घर पर प्राप्त करता है किसान। पहले खर्च करता है अपने घर से खूब आंखें मीच के। जिस किसान के पास खुद अपने घर पर पैसा नहीं है, बीज भी नहीं है, उधार पैसे लेता है, बीज लाता है कि खेत में बीजता है, खाद भी अपना लोन लेकर डाल रहा है। उसको मालूम है कि आज मैं जो खर्च कर रहा हूं, उधार भी लेकर कर रहा हूं, एक दिन उवारे न्यारे कर देगा यह फसल अगर परिपक्व होगी तो। ठीक इसी प्रकार आप जी को स्थान मिला है जहां दान करना चाहिए, मंत्र मिला है जिसका जाप करना चाहिए। इस प्रकार आपको तत्वदर्शी संत मिला है। अब परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रे सदा। यदि तेरे समझ में आ गया, मनुष्य जीवन फिर मिलेगा नहीं। यदि मनुष्य जीवन मिल गया तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, और तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो ये मनुष्य का जीवन और पशु का जीवन में कतई अंतर नहीं। और आपको पता लग गया है कि सचमुच अब ये दाव लगे है आपका, तो यहां कहते हैं समझा है तो सर धर पाओ, सिर पर पांव रखना। ये समझा है तो सर धर पाओ कि कमर कस ले। अब अगर मगर चाहिए भी तो पालने, ये लोक वेद हमारे दिमाग में घर करा हुआ है। तो जो यहाँ नहीं आते उनकी सोच तो वही है। तो उनकी सोच के, उनके विचारों से आपने दुखी नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी बोल रहे, कुछ भी कहें, ये समझ लो बालक है छोटे छोटे, इनको पता नहीं। आपको वो व्यंग भी करते होंगे कि चल पड़ते हैं, तीसरे दिन जाते हैं बरवाला कर रहे हैं, अपना बालक ना पाले जाते,
है, देखना कुछ दिन में इनका विनाश हो जाएगा, इतना खर्चा करते हैं। तो पुण्यात्मा उनकी बातों में न आना, परमात्मा के विधान के अनुसार अपने आगे कदम बढ़ाना। फिर कुछ दिनों में देखना आपके घरों में इतने सुख होंगे, इतनी बरकत होगी, वो पड़ोसी जो नाम नहीं ले रहे वो देखा करेंगे झुक झुक के, ये लावे कहां से है। अब पीछे हमारे भक्तों के साथ भी ऐसा ही यहाँ हरियाणा में होने लगा। कोई कहता ये तो वहां जाते हैं कुरथाश्रम था पहले, और उस महाराज से पैसे लाते हैं तब इनके ठाठ हो रहे हैं। महाराज यहाँ मशीन मारा पीछे छापन की, मैं था भिखारी तुम्हारे पैसा बैठे हूं। तो दास का प्रोसेस परमात्मा का वो मार्ग है जिससे ये प्रफुल्लित होंगे और ये काम भी करते ना दिखते, 10वें दिन सत्संग में जाते रहते हैं और इनके सारे ठाठ हो गए, कार भी ले ली, मकान भी बढ़िया बना लिया। परमात्मा क्या नहीं कर सकता। अपने आत्मा विचार करना, अपना भगवान इतने सुना था, देखा नहीं था, और भगवान के गुण आपने सुने थे, प्राप्त नहीं हुए थे। आपको यहाँ कदम कदम पर महसूस होगा यहाँ भगवान है, परमात्मा ये काम करा करे, और आज होने लग रहे हैं आपके घरों पर। तो आप जी को यहां बुलाकर आपको यहां अमृत पिलाया जाता है, आपकी आत्मा को स्वस्थ बनाया जाता है। जैसे छोटा सा बालक होता है, लड़का या लड़की, गली में बच्चों के साथ खेल रहा होता है और वो तो इतना मस्त हो जाता है बच्चों में, उसने खाने पीने की परवाह नहीं होती। फिर माँ जाती है कि काफी देर होगी मेरे बच्चे ने आया नहीं, ना खाना खा गया ना दूध पी कर गया। वह गली में जाती है, उसको कहती है तू आजा, खाना खा ले, दूध पी ले। वो नहीं आता है, वो तो मस्त है खेलने में। उसको उठाकर लाती है, उसका हाथ पैर मुंह धोकर उसको दूध पिलाती है, और वो दूध पीता पीता भी सोचता है कि एक बार छोड़ दे मां, फिर भागू मैं, लेकिन वो नहीं छोड़ती है, उसको पेट भर के और फिर छोड़ देती है कि ले तू खेला। इसी प्रकार आपको यहाँ बुलाया जाता है, ये आत्मा का आहार आपकी आत्मा को यहाँ खिलाया और पिलाया जाता है, फिर आपको छोड़ दिया जाता है कि जाओ खेल आओ तुम, और फिर आ जाइए थोड़ी अगले महीने। अब उस बच्चे को मालूम नहीं कि माँ इतना क्यों संघर्ष कर रही है। माँ को मालूम है ये अच्छा दूध पीएगा, जल्दी बेटी या बेटा स्वस्थ रहेगा और जल्दी युवा हो जाएगा। तो दास का यही प्रयत्न समझना, परमात्मा और गुरु एक ही समझना चाहिए, और उनके अंदर ये गुण होते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविड़ तुमेव सर्व मम देव देव। माँ के गुण भी है भगवान में। तो इस प्रकार ये आत्मा के माता पिता हैं, शरीर के माता पिता अन्य होते हैं। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आप जिस को ये स्थान प्राप्त हुआ और आपको वो भगवान का यथार्थ मंत्र प्राप्त हुआ जिससे मोक्ष संभव है। सत्संग में बताया जाता है, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बो तुम डाने, सब ही उबा पंथ सिर राव रंग सुल्तानी। परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा तो जीवन है, और इसका ये भी ना मालूम ये है कितने दिन का। हम अप्रोक्सीमेटली जीते हैं ये सोच करके 80-90 वर्ष तक जीवन रहता ही रहता है, और ये कभी ध्यान में नहीं आती कि कोई 5 वर्ष का मर गया, कोई 10 वर्ष की मर गई बहन बेटी भाई, कोई 25 वर्ष के मर गए, कोई 50 वर्ष में मर जाते। तो ये फिक्स क्यों मान लिया आपने 80-90 वर्ष तो ये तो बस एक दूसरे ने देख के अटकलबाजी से हम रह रहे हैं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, अपने ऊपर उदाहरण देते हैं।
साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी हो वार। हम देखते हैं अपने साथ में रिश्तेदारों में वो जा रहे हैं और अपना भी नंबर आने वाला है, लेकिन हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है। जिस दिन वो बाकी पूरी हो जाएगी फिर देखना आपकी भी टिकट कटेगी। कबीर थोड़ा जीवना मंडे बहुत मुंडान, बिना ज्ञान के व्यक्ति के आखिरी सांस तक ये काल ये वेदन लाए रखे, ये बनवा दूं वो करवा दूं, और बुढ़ापे में ज्यादा छिड़ा करे बीमारी, ना बालक माने ना उसकी बुद्धि ढंग से काम करे। बच्चों के बीच में बेमतलब वृद्ध आदमी टांग अड़ाए रखा करे, नो कर लो नाश करोगे तुम, फलाना ऐसे कर दिया। अब उस समय में जब बच्चे सियाने हो जाते हैं वो अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छा ही करते हैं, और होना उनका वही है जो उनकी किस्मत में लिखा है। तो उससे परमात्मा कहते हैं कि रहना थोड़े से दिन है, ना जाने कहां तक कि तुम एस्टिमेट लगाए बैठे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कोठी बना दूंगा, 2 प्लाट ले लेता हूं। परमात्मा कहते हैं ये बिना ज्ञान के डले ढोरे हो तुम, 1 मिनट का भरोसा नहीं, और मुकदमे कर रहा जमीन पे। कौरव पांडव लड़के मर गए इसी पृथ्वी पर, यही रहेगी और वो सत्यानाश करवाएंगे। इन्हीं एकड़ जमीनों पर, इन किलों पर जो आज आप कब्जा करे बैठे हो, अरबों खरबों प्राणी मर गए, इनको अपना मान के। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो। ना काया तेरी तो माया कहां से होगी, जिसको ठीक है चिपका बैठा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं भगवान के चरणों का चिपका रहे, भक्ति करता रहे, और जब तक यहाँ रहे इसको समझ ले एक रेस्टोरेंट है, और जैसा भी रेस्टोरेंट तुझे तेरे भाग में मिला है उसमें सब्र कर, संतोष कर, अपना टाइम पास कर। जो उद्देश्य लेकर तुम उस रेस्टोरेंट यानी धर्मशाला में कोई कमरा बुक करा कर रह रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य यहाँ बताया जाता है। ये तन सराय धर्मशाला है, ये तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। इस संसार रूपी शहर में और शरीर रूपी एक धर्मशाला आपको ये कमरा मिला हुआ है। ये किस लिए लिया आपने? आप यहाँ कोई व्यवसाय करने आए थे। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। हम ये सौदा करने आए थे राम नाम का, और वो हम भूल गए। इस सराय में और बकवाद करने लग गए, कोठी बना लूं, बंगला बना लूं, गुटी ला लूं, डीजे बजा लूं। ये कोरी बकवाद है। एक दो विद्यार्थी अपने विद्या ग्रहण ना करके शराब पीवे, सिनेमा देखे और सैर सपट्टे को घूमता रहे, तो वो उसके लिए हानिकारक है। इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी है, और विद्यार्थी को अपना वही कार्य करना चाहिए जो उसका होता है। हम उसको भूल गए और काम बकवादों में लगे हुए हैं, तो जिस कारण से हमने अपने असंख्य जन्म नाश कर दिए। तो पुण्यात्मा, आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिला, ये ज्ञान मिल रहा है, और ये ज्ञान ऐसा है आपकी आत्मा को झंझोड़ कर धर देगा, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। एक तो आपके पाप नाश होंगे इस अमृतवाणी से, जो दास के मुख से जो बोला जा रहा है, चाहे वो टीवी पर, चाहे कोई सीडी कैसेट में, इसका प्रभाव आप पर विशेष होगा। और यही वाणी आपने सुनते कबीर पंथियान और फलाना कीर्तने को बरस हो गए, किसी का असर नहीं।
सत्संग में बैठे तो ना डलाए जाएंगे, ऐसे ही जाते हुए कर्म करेंगे जो ना करने चाहिए, तो उनका असर उनका हो ही नहीं सकता, वो अधिकारी नहीं है। एक राजा की रानी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी, राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु गरु ऐसे होते हैं, औरतों को बहकाए रखते हैं, इनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। वो इस बात के पक्ष में नहीं था, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के सामने वो घना विरोध भी नहीं कर पाता था। बार बार यही कहता था कि क्या रखा है गुरु बनाने में, भक्ति यहां कर लिया करो। तो वो कहने लगी जी मैं तो घना उत्तर जानती नहीं, आप गुरु जी के पास चलो, एक बार उनसे पूछ लो। उसने कुछ दिन के बाद सोचा चल इसके गुरु जी ने कह दूं, इसके सामने सुना दूंगा दो चार, फिर तो इसका मन हटेगा कुछ। गुरु जी के पास जाते ही वो तो संत तो ये कहते हैं बच्चा भक्ति करो, परमात्मा का नाम लिया करो। तो उसने राजा ने प्रश्न किया कि क्या गुरु बनाना घना जरूरी है? महाराज जी भक्ति तो घर भी हो सकती है। तो राजा ने सोचा अब भाई अब मैं कुछ कह दूंगा तो पति ज्यादा ही गुस्से मारा है और फिर राजा है, ऐसे कहना ठीक सा नहीं लगेगा। उसने कहा जी देखो मेरे पास समय नहीं है, मेरा अपनी क्रियाक्रम का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर पे आऊंगा और तब आपको बताऊंगा विस्तार से, पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। राजा ने सोचा और बढ़िया, मैं इसका खूब दिमाग चाटूंगा। कुछ दिन के बाद राजा को संदेशा पहुंचाया कि जी आज गुरु जी आ रहे हैं। राजा ने सब व्यवस्था कर दी, आप बैठ गए सिंहासन पर और संत के लिए नीचे एक अलग से कुर्सी ना दी और काफी वजीर वजार उसके वहां खड़े थे। अब संत जी जाकर खड़े हो गए, वहां सैनिक भी खड़े थे, बॉडीगार्ड। संत जी ने कहा कि ए सिपाहियों इस व्यक्ति को अरेस्ट करो, राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही उस संत के कहने से राजा को कैसे अरेस्ट कर ले, 2 बार कहा, 3री बार कहा अरे सुना नहीं तुमने? राजा पहले तो हंस रहा था कि क्या मजाक कर रहा है, फिर मैं सोची तो भाई कति दृढ़ हो गया, कति राज्य पाठ मेरा छीन ले। राजा ने कहा सैनिकों अरेस्ट करो इसको। इतना कहना ही था, उस बाबा जी की दोनों तरफ तो बांह पकड़ ली सिपाही ने, चरचरा ना के, और ये इंतजार कर रहे थे अब क्या आदेश है नेक्स्ट। तब संत ने कहा कि हे राजन गराए आदमी की नो बेइज्जती करवाया करें। तो उस राजा ने कहा कि आप क्या कह रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया था जो आपने उस दिन किया था, ये उत्तर दे रहा हूं मैं आपका। ये क्या खाक उत्तर दिया? राजा ने कहा कि मुझे छुड़वा तो दे, फिर मैं कुछ बात बताऊं। तो उसने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया, खड़े हो गए दूर। तो संत ने कहा कि देखो जी आप राजा हो, ये आपके सेना है। अब ये शब्द मैंने कहा था जो आपने बोला, मैंने कहा था इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए, और यही आपने बोला था, इसने मेरे को उठा लिया ऊपर ने। तो ये आपके वचन से काम करेंगे, आपके वचन की शक्ति से चलते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग का मैं महाराज हूं, जो वचन मैं दूंगा और जो वचन मैं कहूंगा वो क्रियावान होंगे। आप जैसे थे 100 वर्ष कहे जाइए, इन मंत्रों को कभी लाभ नहीं देंगे। समझदार को संकेत पर्याप्त है। तो परमात्मा कहते हैं कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंग सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा सब बिछड़ोगे तुम और कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। कबीर साहब कहते हैं खिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। आज तो इस परिवार में आपका खूब दिल लग रहा है, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कंपनी मेरी। जब 1 मिनट में तेरा जाने के वो कागज पूरे होंगे तब ने होगा पछाड़ खा रोएगी सुरता। तो जब तू जाएगी अकेली, तेरा कोई आगे पाछे होगा नहीं। गुरु तूने बनाया नहीं ताकि तेरे सामने आके खड़ा हो जाता का बेटा
और उनको भगा दे यम के दूतों को। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमार, वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सरदार। ऊंचा दिखे धोलरा और मंडी चित्ती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मार रहा रोले। एक एक शब्द मालिक का विचार करियो पुण्यात्माओं। कहते थे ना बहुत ऊंचे महल दिखाई दे, दो दो तीन तीन मंजिल के, और खूब उसके ऊपर चित्रकारी और चिप्स लगा रखी है। एक परमात्मा की भक्ति बिना यू काल त्री रोल मार रहा है, इतना मूर्ख बना रहा है। एक सेकंड में मृत्यु हो जाएगी और फिर गधा बन कर घूम रहा होगा, कुमार तेरा लठ मार रहा होगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जितना तू जानता है इतना ही नहीं, इससे आगे भी कुछ है, वो परमात्मा या उसके बच्चे संत ही बताया करते, उनसे तुम संपर्क नहीं रखते। आप जिस समाज में रहते हो उनको इतना ही ज्ञान है जो आप प्रतिदिन कर ही रहे हो। परमात्मा कहते हैं कहा चनावे मेरिया लंबी बीत उसार, गर तो 3.5 हाथ वही घना तपोने 4। परमात्मा कहे कि खुशी मना रहा है, लंबी लंबी 4 दीवारी बनाकर ऊपर नीम बरवा के कि गरता 3.5 हाथ घना तो 4। और कह कबीर अधिकाग हैं उनको नहीं विचार। अपना हाथ इतना होता है, इसको हाथ बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। प्रत्येक व्यक्ति का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। होंठ हाथ कहते हैं, होंठ हाथ 3.5 हाथ का। तो परमात्मा कहते हैं आपने तो 6 कमरे की कोठी बना रखी है, एक कमरे में एक पलंग पे, एक कोण में वही सो सकता, कोई से न सो ले। तो कहने का भाव यह है परमात्मा का कि आप जी दूसरों को देखा देखी अपने कर्म ना बिगाड़ियो। जो तेरे भाग में भगवान ने दे रखा ठीक है, 1-2 कमरे 4 जिसे तेरे बना ले, ना होता तो धक्का ना करिए, उसी में टाइम पास कर ले। सिर्फ ये सोचकर ये रेस्टोरेंट है, हमने कुछ दिन टाइम पास करना है। फिर हमारा दृष्टिकोण अपने परमात्मा पर आना चाहिए, कबीर भगवान पे। ये समर्थ थे, एक वर्ड में एक शब्द में सारे ब्रह्मांड रख सकते हैं, पृथ्वी उस पर सब घास फूस बना सकते हैं, पेड़ पौधे पैदा कर सकते हैं एज इट इज, फलदार नो के सूर्य चांद बना रखे। तो वो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करता और एक क्रिया करके दिखा करता कि अपना वर्क भी करो, काम भी करो, राम भी जपो। तो घना जरूरत नहीं है बकवादों की। यदि तुमने यहां भी सुखी रहना है और उस सुख में स्थान को प्राप्त करना है, तो फिर जब उस मालिक की तरफ देखकर आगे चलो, संसार की तरफ देखकर चलोगे, आप इस मार्ग पर बढ़ नहीं पाओगे। ठीक फिर परमात्मा कहते ज्यों रखे तो ही रहूं। कैसे ही रखे मालिक, चाहे आपने सुख कार दे, कोठी दे, नो प्रॉब्लम, पर भगवान ना भूलना। कहने का भाव मालिक का ये है, यानी कम से कम बता रहा है कि 3.5 हाथ और 3.25 का भी मकान हो तो भी संतोष करना, पर भगवान ना भूलना। अगर राम भूल गए और दूसरे की नकल के लिए किसी ने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं तो बात बिगड़ेगी। भगवान कोई बालक नहीं, सब पता उसको कि इस बच्चे को जब तक खिलौना नहीं मिलेगा ये आगे नहीं चलेगा, तो वो भी खिलौने यहाँ वो देगा आपको, ऐसी बात नहीं, बालक नहीं है। अपने बच्चे को कोई रोता नहीं देख सकता, और समर्थ धनी पिता तो कदे ना देखे, तो आप धनी पिता की संतान होगे हुई उस कबीर भगवान की।
आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहने देगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। अब यहाँ की स्थिति बताते हैं परमात्मा कि आप किस स्थान पर रह रहे हो। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे, आज पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरुवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहां गिरेंगे जाए। तरुवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हमारे लिए। क्या बता रहे हैं कि जैसे संसार रूपी वन में और एक परिवार रूपी पेड़ लगा हुआ है, पतझड़ आती है, जब उनका पत्ते झड़ने का समय आता है, उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि पहले हरा भरा था वो वन, अब मन में रो रहा है कि कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा, पीले होकर गिर रहे हैं। और फिर क्या बताते हैं, पतझड़ के अंदर पुराने पत्ते टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं। कोई गंदे नाले में गिरता है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे काटा जाता है, या कोई इकट्ठा करके फूंक दिया जाता है। उसकी तुरंत बाद छोटी छोटी कोपर फूट आती है और फिर वो पत्ते बनकर फड़फड़ाने लग जाते हैं। एक साल वो फड़फड़ा लेते हैं और फिर उनकी वही दशा होती है, फिर नई कोपल आ जाती है। तो परमात्मा समझाना चाहते हैं कि आज जो हमारे जैसे बूढ़े हो गए, ये पीड़े हो गए, हम सफेद बाल साफ दिखाई दे रहे हैं, जान का टाइम आ लिया, अब भी बकवाद ना छुट्टा तो फिर वो मूर्ख आदमी है। और तुरंत ही दादा की मरण का टाइम हो गया, पोते तैयार हो लिए, 50-60 साल वो पोते नाच कूद लेंगे, फिर उनकी वह दशा होगी। तो परमात्मा कहते तुम रह कहाँ रहे हो, तो बुद्धि से काम लिया, और लिया तो कोई विकल्प नहीं था। आज आपके सामने विकल्प है इसका कि ये काम करके आप इसको सदा के लिए समाप्त कर सकते हो। परमात्मा समझा रहे हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे, पीले हो जाए। पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरुवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। अब जैसे कोई व्यक्ति को पता लग जाता है कैंसर होगी, डॉक्टर ने बता दिया कि अब 10 दिन का मेहमान है, सभी रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, कुल के लोग भी हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं। उसमें महसूस होता है कि जिस परिवार में मैं रहा था इसमें रह नहीं पाऊंगा, जाना पड़ेगा। तो अपने आप कहता है भगवान अब क्या होगा मेरा, ना जाने कहां जाऊंगा। तो कुल के लोग सांत्वना देते हैं, भाई चिंता ना करें, यहाँ तो सबके साथ ऐसी ही बनती है, कोई पहले मर गया कोई पीछे मर गया, तो सबने ही जाना है। तो यहाँ की एक रीति है, और ऐसी सांत्वना हम देकर उसको संतोष देते हैं, और अपनी चिंता फिर नहीं रहती। हम सोचें इसको कुछ सांत्वना दें, वो ठीक ठाक मर गया। तो यही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा के पात जड़नता योग है। एक परिवार से निकल कर जाने वाला जो व्यक्ति मरने वाला कह रहा हो, सुन भई तरुवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे तेरे तय, ना जाने कहां गिरेंगे जाए, ना जाने कुत्ते बनेंगे गधे बनेंगे, पता नहीं कहां दुर्गति होगी। अब तरुवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह एक रिवाज है, परंपरा है, रीति है। एक आवे पोता आ गया, दादा की टिकट कट गई, एक आवे एक दात, यहाँ यह चिंता तो करा मत, ये तो होगा। अब इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम डगारे। पूरी पृथ्वी का राजा यदि ये सत साधना नहीं कर रहा
तो बेगार कर रहा है, बेगार वो डले ढो रहा है। जब राजा डले ढो रहा है तो आप अपने हिसाब लगा लो, एक जनसाधारण नागरिक राजा को तो सक्षम मानता है, समर्थ मानता है, उसके आगे भीख मांगता फिरता है। और परमात्मा कहते हैं वो भी डले ढो रहा है जो सत भक्ति नहीं करता। अब बेगार की डेफिनेशन बताऊंगा आपने, क्योंकि आप तो नई दुनिया में जन्मे हो, हम उस पुरानी दुनिया में जन्म कर नई से भी संबंधित हैं, इसलिए हमने पिछले भी सारे फार्मूले याद हैं और वर्तमान के भी। इसलिए दास आपको परमात्मा ने जो वाणी बोली वो पहले बोली थी, उसमें हमारे पुराने शब्द घने हैं जो आज के बच्चे उनको समझ नहीं सकते बेगार के चीजों से। तो इसलिए परमात्मा ने दास को ऐसे समय में यहां पटका ताकि मैं परमात्मा की वाणी को दास ठीक से समझ के उसके बच्चों को निर्णायक तरीके से समझा सकूं। बेगार हम छोटे छोटे थे जब हमारे गांव में रोड बना ही बना था, 3 व्हीलर चला करते, बड़े पेट्रोल से चलते थे, लंबे लंबे 3 पहिया वाले सवारी के। उनमें से एक दिन आया नहीं, दूसरे साथी पूछ रहे थे कल कहाँ गया था, आया क्यों नहीं, क्या हो गया, कुशल तो है? उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। पूरा बेगार बता रहा था कैसे कि रात के 12 बजे पुलिस वाले आ गए और मुझे उठा ले गए 2 बजे से सुबह कल, और ले गए मुझे थाने में। पेट्रोल अपने पल्ले से डलवाया मैंने, और वो बैठ के उसमें उन्होंने कई जगह रेड लगानी थी, पर इन थाने वालों के पास व्हीकल नहीं होते थे, वो यूं किसी को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन उसकी रेल बनाए रहते। वो कह रहा था कि सारा दिन लगभग 200 किलोमीटर तो मैं वैसे मेरा 3 व्हीलर घूमया, 200 रुपये का पेट्रोल अपने घर में डाला, आप रोटी अपने पल्ले खाई, उनको और खिलाई जो पुलिस वाले साथ में थे, चाय पानी पीवे थे कितने। और अब उसको और तो ये सोच रहे थे कि भाई गणिये कमाई कर रहा होगा, ये तो आज तो भाग्या फिर दौड़ा फिर इसका 3 व्हीलर। तो वो करके था अपना घर तक खर्चा सारा, अनु दिखा था बड़ा जोर का पहिया चल रहा इसका। तो इसको बेगार कहते हैं कि आज मैं बेगार में फंस गया था। तो यहां जो भी राजा बना है, कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, कोई IAS IPS अधिकारी बने हैं, या कोई जज बने हैं, या कोई एडवोकेट बने हैं, या कोई सेठ बना है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हैं, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। और इनकी पहले की बैटरी चार्ज होती है, पिछला पुण्य संग्रह धन इनके साथ होता है, वही लोग ऊपर को बढ़ते हैं। नहीं, एक परिवार में एक तो रिक्शा चला रहा है और एक व्यक्ति अच्छी दुकान कर रहा है, उसके रोज के 200-500 रुपये ग्रहण कर रहा है, 1000 रुपये। तो ये ऐसा डिफरेंस पिछले ही संस्कारों से होता है। आज कोई मुख्यमंत्री है, अब आम व्यक्ति ने तो ऐसा दिखा ही तो भाई खुदा बन गया, आगे पीछे लाल बत्ती चले और सलूट मारे बड़े बड़े अधिकारी, और मारे जैसे भिखारी उसका आगे हाथ जोड़े खड़े रहे। तो उसको भी परमात्मा ने कहा ये तो छोटे से टुकड़े का राजा यदि पूरी पृथ्वी का शासक हो, और जिसके पास भक्ति नहीं है वो बेगार कर रहा है, वो डले ढो रहा है, वो अपने पिछले पुनों से उस 3 व्हीलर वाले की तरह घूमता तो घना स्पीड तो दिखे, ठाठ बाट दिखे, लेकिन वो अपने घर पे पूंजी नष्ट कर रहा है, अपने पिछले पुनों को खोकर नाश करके अगले जन्म में कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में जागा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत।
बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कहा ठोर है, ये नर नाही पाषाण। हे भगवान, इस आत्मा के ऊपर कितना जामा बैठ गया, कैसा हमारे अंदर इतना कठोरपन आ गया, इतनी जबरदस्त चोट मारी दाता ने। इसको जगाने के लिए तू कहां बैठा है, तू कर क्या रहा, तेने करना क्या चाहिए था। और जिस सुख को तू यहां खोज रहा है वो भी ना मिलता तेरे को, क्योंकि आपको केवल संस्कार ही प्राप्त होगा। चाहे कितने कुबद कमा ले, कितनी चोरी कर ले, और कितना रिश्वत ले ले, कितनी मिलावट कर ले, कितने डाके मार ले, आपके भाग में उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं रह सकता। कल आपने चोरी करके 2 लाख कमा लिया, अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी 4 लाख में पंडा छूटेगा। और पैसा रहा नहीं, वो कर्म पाप बिगाड़े, कर्म बिगाड़े तो हुए जो के तू तेरे सर पर धरे रह जाएंगे, वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि बिन उपदेश, देखो उपदेश माने गुरु के शिक्षा और दीक्षा, दोनों उपदेश में आ जाते हैं। जो बिन उपदेश आश्चर्य है, अचंभ है, ये क्यों जीवत है, जीव प्राण, और भक्ति बिना कठोर है, ये नर नहीं, मनुष्य नहीं है, ये तो पत्थर है। इतना विवेक नहीं रखते ये लोग, नर नाही ये पाषाण, जिनके इतना ज्ञान ऐसी भगवान की वाणी का असर नहीं हो रहा, कहते मानुष नहीं है फिर ये तो पत्थर जैसे हृदय के इंसान हो गए, पाप कर्मों का ज्यादा प्रभाव है। और फिर जैसे अभी आपने सुना कि मिलना भाग्य ही है, भाग से अधिक हो नहीं सकता। और जो आपने 2 नंबर के काम करे वो कर्म और बिगाड़ लिए, वो पाप आपके साथ रहेंगे, धन नहीं रहेगा। फिर इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, ठीक है अनजानपने में जो गलती होगी सो होगी, आगे से सतर्क हो जाओ, यहां से दीक्षा लो, आपके पिछले पाप भी नाश होंगे, आगे आपके भाग्य में ना होगा, ये समर्थ है, आपके नए लेख लिख देगा ये कबीर भगवान, वो समर्थ शक्ति है, समझ लेना इस बात को। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कठोर है, ये नर नाही पाषाण। आग गए ना बावड़े, रहते भी सब जहां, बिन साहेब की बंदगी, कहीं ठोर ठिकाना ना। आत्माओं कलेजा फटफट आओगा आपका एक दिन, जब आपका पाप कर्मों का बुखार उतर जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी, आंखों से आंसू नहीं सूखा करेंगे जब ये वाणी सुना करोगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो हमारे दादे परदादे पहले चले गए, उन्होंने तो आके बताया नहीं उनकी क्या दुर्दशा हुई, और शेष भी जा रहे हैं। अब भगवान आके बताते हैं स्वयं, और फिर जिन संतों से वो मिलते हैं वो संत बताते हैं। तो क्या बताते हैं कि पहले चले गए वो तो वापस नहीं आपको बताने आए, और रहते भी सब जा रहे हैं, और बिन साहेब की बंदगी, बिना भगवान की भक्ति कितना ठोर ठिकाना। अब यहां समस्या और आती है, भगवान कौन है, साहेब कौन है। अब ये दास ने आपको बहुत बार बता रखा है, इसको बार बार रिवाइज ना करूं, क्योंकि देखो एक तहसीलदार भी साहब है, मालिक है, स्वामी है, एक कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी, डीसी भी स्वामी है, डीएम बोल रहे कई जगह उसको, और मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी साहब है, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब। तो यहां कौन से साहब की तरफ संकेत किया गरीबदास जी ने, उनका कौन साहब था। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रोटी नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ।
यानी ये भगवान भी बता दिया है वो साहेब कौन सा जिसकी भक्ति करनी चाहिए। ये वो परमात्मा है जो काशी में धानक दुल्हाए रूप में कबीर रूप से नाम से आए थे। ये अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी, ये है मेरा साहेब। तो यहां कहते हैं अग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज यहाँ प्रधानमंत्री बन गया, भक्ति की नहीं तो राजा का नेक्स्ट जीवन गधे से शुरू होता है। ये विधान बता रखा भगवान का। अब गधे का जीवन जब पूरा होगा वहां मृत्यु, फिर कहेंगे चलो कहा कोई पुण्य बना है तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग का समय निर्धारित है आपके पुण्यों के आधार से। वो पुण्य आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी फिर चलो नरक में, पाप वहां भोगने पड़ेंगे। जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आते, इस दास से उपदेश लेकर सत भक्ति आप नहीं करोगे तो आपको केवल वर्क डन मिलेगा। जैसा कर्म किया वैसा ही थारा भगवान उतना ही फल देता रहता है। जिसको तुम भगवान मानते थे वो केवल इतना ही काम कर सकते हैं, जैसा कर्म वैसा ही फल। और ये परमात्मा आपके पाप नाश करेगा, ना भाग्य में होगा और आपको आवश्यकता होगी, नो नहीं बेमतलब डिमांड करोगे वो नहीं मिलेगा। एक विद्यार्थी जो आवश्यक वस्तु मांगता है पिता माता वही देते हैं, और वो मांगा मैंने बंदूक ला दे कि पागल है पिताजी, विद्यार्थी को गन ला के देगा तो ऐसी डिमांड करोगे फिर नहीं मिलेगी आपको। हाँ जो आवश्यक होगी समर्थ पिता सब कुछ देगा अपने बच्चे को, हर पल पल पर सारी सुविधा देता है, तो आप समर्थ की शरण में आ गए हो। अब फिर उसके बाद जब आप नरक में जाओगे फिर नरक से कहेंगे चलो समय पूरा होगा, कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा हुआ चलो आगे नेक्स्ट जीवन। और फिर कभी मनुष्य बन गए भूल भटक कर, फिर यही क्रियाएं, फिर मृत्यु, फिर चलो। तो कहते आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। और इस परमात्मा की भक्ति ना करने से क्या कहते हैं, संसा शोक सराय में सुतक दिन राती, जीवत जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। सब किसी ने देख लिया, किसी का ज्ञान कंप्लीट नहीं, सब शंका के अंदर है, सबको संशय बना हुआ है, सबको ये चिंताएं सता रही है। कहते संसा शोक सराय में, इस मनुष्य रूपी सरा में ये तुम्हारे अंदर भर रखी काल ने। और सुतक दिन राती, सुतक एक टेंशन खत्म हो दूसरी चार, वह कितना तो सेट हो इतने तीसरी चार। कहते सुतक सी हो रहा है तुम्हारे इस दिमाग में, जैसे बच्चे पैदा हुआ करें मच्छर से पैदा हो, कहते सूतक तुम्हारे साथ ला रखे और जीवित जग में जूती पड़े। अब हम क्या सोच रहे हैं बुढ़ापे में सुख होगा, इन बुढ़िया ने पूछ लो किसा सुख से इनके जीने। जो भक्ति नहीं करते, भक्ति करेंगे उनके तो हाथ रखेंगे बच्चे, क्योंकि एक तो भक्ति की शक्ति और फिर बच्चों के अंदर विनम्रता। यहाँ आप देख रहे हो कोई कितना का, कोई किसी की बहन, कोई किसी कितना तो भाई आया हुआ है, और सबको इतनी आदर देते हैं, बुढ़े बुजुर्ग भाई बहनों को, अपनों को भी ना दिया जाए। यहाँ पर यहाँ आकर जो ऐसा नम्र होंगे तो घर में क्या वो ऐसा भाव नहीं बरतेंगे, तो सुख भी इसी तरीके से उस वृद्ध अवस्था में भी होगा। और फिर भगवान की भक्ति साथ होगी, 100 रोग कटेंगे। बुढ़ापे में तो सारे तो दुख हो जाया करें, शरीर भी कंडम, रोग भी घर करें, आंखें दिखे नहीं, बालक भी गुर्रावे। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं बुढ़ा होए पड़े खाट में, बुढ़ा होए पड़े खाट में, सुने बचन खारे, कुत्ते तावन का भी सुख को ना, ये छाती फूकन हारे। जो बिना ज्ञान की बहु न्यो उलाने दिया करे बुढ़ा बुढ़िया ने। पुराने समय में बुढ़ा बुढ़िया की खाट गेट पर डाली जाया करती, और बहू कह कर जाया करती तो देखिए कुत्ता ना बढ़ जा घर में। बुढ़ापे में जब दिक्कत फिर उड़ा के वो कुत्ता बिल्ली सब बदमाश हो तन की बढ़ जा, वो क्रोध मस्ता रहेगा अंदर जाकर ने, तो दूध दाद या लस्सी लस्सी खिला दी गिरा दी उसने, तो बहू आवेगी अंदर जाते देखेगी उसकी 100 पर सुई जाएगी,
तब उसको लाना देती है। परमात्मा कहते वृद्ध हुआ फिर पड़े खाट में, सुने वचन खारे, और कुत्ते ताउन का भी तुम्हारा सुख को ना, तुम छाती फूकन हारे। वह बहू फिर ये चमोले सुनाओगी, तुम शब्द श्लोक सुनाओगी, और कुत्ते भी ना हटा सकते, तुमने छाती फूक दी मारी। तो परमात्मा कहते फिर आपके बच्चे भी, पुत्र वधू भी भगवान से डरने वाले होंगे, कटु वचन नहीं बोल सकते। क्योंकि ऐसा है व्यक्ति को, यदि कोई तगड़ा व्यक्ति कटु वचन बोलता है वो बोलेगा नहीं, क्योंकि विरोध करने का उसमें सामर्थ्य नहीं, वो रोया करे, उसमें वो गरीब होकर रोता है, और परमात्मा उसकी घड़ी सुनता है। तो इसलिए कोई ऐसे अपनी पुत्र वधू को या सास अपनी वधू को, क्योंकि नई नई बेटी आती है वो बहुत संकुचित और शर्मा कर रहती है, डर कर रहती है, उससे बहू सास भी कोई गलत व्यवहार करती है तो उसकी आत्मा दुख पाती है। तो हमने आपस में ये कर्म बढ़ाने नहीं घटाने हैं। तो इस ज्ञान से ये भी आपके अंदर एक पैमाना बना रहेगा कि नहीं, दुख नहीं देना चाहिए, स्वयं दुखी खो लेना चाहिए, दूसरे को दुखी हम नहीं कर सकते। अब क्या बताते हैं कि संसार शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। अब यहां तो सारे उम्र दुख में काटेगा बुढ़ापे में बूढ़ा, स्वयं दुखी, फिर ऐसे व्यवहार से भी तंग, और अगले जन्म में कहते फिर बिना भक्ति किए हुए प्राणी को यम के दूध घसीट के ले जाते हैं, उसकी टट्टी और पेशाब निकल जाता है, उसको आकर इसी भयंकर शक्ल दिखाई देती है। अंत समय में उसकी गर्दन दबा दी जाती है, सूक्ष्म रूप से जबान बंद कर दी जाती है, वो बोल भी नहीं सकता। और जो भक्ति करते हैं परमात्मा की, ऐसे जाएंगे जैसे ऐसा स्वप्न होगा, जैसे सत्संग में चलते हैं वहां भगत दिखाई देंगे, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हो, बरवाला चलते हैं, चलो भाई चलो चलो, ऐसे छोड़ कर भाग लिया शरीर को, जैसे रजाई छोड़ कर भाग लिया गुरु जी को देखने के लिए। और फिर ऊपर जाएंगे त्रिकुटी पे, सारे निकलते दिखाओगे यहाँ से गणेश के कमल में, फिर सावित्री ब्रह्मा वाले लोक में कमलों से होते हुए, फिर ना भी विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लोक से होते हुए, सबका अकाउंट क्लियर करवा के फिर अब जैसे कोई जाते ना कहीं पर नए स्थान पर, तो पीछे पीछे सारे उसका अनुसरण ही करते रहते, यहाँ भी, यहाँ ये कर ले, बता कर ऐसा यहाँ कर, अच्छा यहाँ से कर दे, यहाँ जूते जमा करा दे, यहाँ जोत का सामान जमा करा दे। तो इस तरह वहां ऐसे कराते हुए त्रिकुटी में पहुंच जाओगे, वह परमात्मा मिलेगा अपने इस दास के रूप में, और वहां फिर धर्म में आपको क्लियर कराया जाएगा सतनाम के प्रथम मंत्र का, वहां अकाउंट क्लियर होगा। और फिर परमात्मा पारब्रह्म के उस घर में द्वार में जा करके पार करके वहां का अकाउंट करवा के फिर सतलोक ले जाएंगे। आप सतलोक बैठे पाओगे, और घर वाले यहाँ सोच रहे हैं मर गया, मेरा नहीं हो तो सतलोक पहुंच गया। अरे ना कुछ मैं करे, यहाँ की इस भौतिकवाद की कितनी इसके अंदर कमजोरी है, जिसके ऊपर आमांडी पाके बैठे थे। कहते हिरण्यकशिपु ने पूरी पृथ्वी पर शासन बना लिया था अपना, और नो कहता मैं ही हूं, मैं भगवान हूं। हल्दी की गांठ प्राप्त करके 5-4 वर ले लिए ब्रह्मा जी से, सुबह मरू ना शाम मरू, दिन में मरू ना रात मरू, पशु से मरू ना पक्षी से मरू, मनुष्य से मरू ना फलाने से मरू। फिर बस इससे अपने आप को मान बैठा, आई एम गॉड, मैं हूं सब कुछ। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान में, हिरण्यकशिपु में मैं करे पूरी पृथ्वी का राज, ऐसे नरसिंह ले गया जो तीतर को बाज। कहते यह ब्रह्मटी होगी इन लोगों की। हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, बगैर ज्ञान के भक्ति भी करता था, ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त कर दी थी जिसको उससे भ्रम हो गया कि मैं सब कुछ बन गया। तो परमात्मा कहते बिना ज्ञान के हिरण्यकुश छाती तड़वाई, और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई।
वो तो भगत दिखाई दे, ब्राह्मण माने भगत भी होता है, वो तो भगत और भक्ति करे और कर्म कसाई वाले। तो कहते ऐसे लोगों की छाती टूटिया करती है, भगवान ने उसका पेट पाड़ के गिर दिया। हरना कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और काम कसाई। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब ये बात आप पहले भी पढ़े पढ़ाया सुना भी करते, लेकिन आज सुनोगे ना आपकी छाती में लगेंगी सारी, क्योंकि अधिकारी के बिना ये अमल में आ ही नहीं सकती। और परमात्मा की दया इस दास पर है। आपको दास बार बार समझाता है, दास एक जीव है, लेकिन समर्थ के संग में उस परमात्मा ने दास को अपना मान लिया, और दास एक चलता फिरता पावर हाउस है, थोड़े पावर का, जो इस पूरे संसार में तो पर्याप्त है, इतनी पावर है दास को दे रखी। पूरे विश्व को इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश तक को इस दास के पास तो मालिक ने, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है पावर। अब जहां कोई पावर हाउस है बरवाला में, वो पावर हाउस एक खोखा है और उसका कनेक्शन थर्मल प्लांट से है, जहां बिजली दिन रात बनती ही रहती है, वहां एंड होता ही नहीं। और इसकी अपनी अक्षमता है, ये बरवाला के लिए पर्याप्त है। और लेकिन वो लाइट आ रही है वहां से, अगर यहाँ को जरूरत ज्यादा बढ़ेगी तो इसकी अक्षमता भी बढ़ जाएगी, लेकिन लाइट आ रही है पीछे से ही। तो उस परम पिता से, कबीर भगवान से, सतलोक से दास के पास वो पावर आ रही है, और आगे कनेक्शन दास आपको उसी पावर से दे रहा है। अब क्या बताते हैं कबीर, जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा के नाम के जाप की कितनी महिमा बता रहे परमात्मा। वैसे तो जिव्या बहुत काम आवे, खाना खान में भी काम आवे, और भी कड़वा मीठा चाखण के भी काम आती है। परमात्मा कहते हैं यदि इससे आपने भगवान की भक्ति और उसका गुणगान नहीं किए, तो इस चाम की इसे अच्छे जगह पे मुंह तो हम सबसे उत्तम मानने हैं, इसमें कति आवश्यकता नहीं। ये जीव ना तो फिर ईसा जुल्म करेगी। कहते हैं इतः पराई आत्मा जीव बांध तलवार, या जीव तलवार का काम करेगी। एक कमजोर व्यक्ति को एक तगड़ा व्यक्ति, बलवान व्यक्ति कोई अपने मुख से ऐसे वचन कह देता है, अब उसके साथ ना प्रतिशोध कर सकता, ना उसको कुछ जवाब दे सकता, बैठ कर रोता है। उसकी आत्मा को जख्मी कर दिया उस नीच व्यक्ति ने इस जीभ वाली तलवार से, वचन से। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जीव का सदुपयोग नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो इसने काट के फेंक दे तो अच्छा। कितनी महिमा बताई है। फिर क्या बताते हैं कि नर से तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे, कित कुर्डी चुरने जाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, फिर पीछे तू पशुआ कीजे, दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तो ना पेट भराए, सर पर सींग दिए मन बोरे, धूम तुम चर उड़ावे, कंधे जुआ जोते कुआ, फिर कोंडों का बस खावे, फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चरने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मास गिलावे। पुणात्माओं, अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी कि ऊंचा दिखे धोलरा मकान और मंडी चित्ती पोल, एक भगवान के भजन बनायु काल मार रहा रोल। अब मनुष्य जीवन दिया है, जैसे विद्यार्थी हो तो माता पिता उसको पूरी सुविधा देंगे, वो निकम्मा वहां पढ़ता है ना पढ़ता है, वो उसके आगे बाद में रिजल्ट आएगा जब वो पास फेल होगा। तो इसी प्रकार आप विद्यार्थी हो, मनुष्य जीवन मिला है, भगवान वाले स्कूल के लिए आपको ड्रेस भी न्यारी मिली है। तो इसमें
आप यदि सत भक्ति नहीं करते हो तो फिर आपके साथ के बीतेगी। कहते फिर पीछे तू पशुआ कीजिए दीजिए बैल बना। तो अब हम समय पर भोजन खाते हैं। आप देखते हो सतलोक आश्रम वाला में, वैसे तो आम जगह उपलब्ध है आजकल। कहीं बाहर जा रहे हो भाई चाय पी लेते हैं, रोक गाड़ी, चाय पी ली, प्यास लग गया जो पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली, जलकरा मिठाई, कभी फल फ्रूट खूब ठाटते खा रहे हो, खाओ, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, माता पिता ने आपको ये सुविधा दे रखी है, इतना जेब खर्च आपको देकर भेज रखे है। यदि आप वो शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे यानी भक्ति नहीं करोगे तो फिर क्या बनोगे? मजदूर बनोगे। आपके बच्चे वहां रेत में लेट रहे होंगे, आप कस्सी से मिट्टी खोद रहे होंगे, तन पर कपड़ा नहीं, समय पर टूक नहीं होगा, जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं। तो इसी प्रकार जो इस पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा विश्व के वो मानव शरीरधारी प्राणी विद्यार्थी है, तो उससे क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ कीजिए दीजिए बैल बना, और 4 पहर जंगल में डोला तरा तो नहीं उधर बरे। अब तो जब इच्छा हो खाओ पियो, ठीक है खा लो, लेकिन जो काम था वो भूल गए कति। और फिर कहते हैं सिर पर सिंह दिए मन बोरे और दुम तो मच्छर उड़ा। अब तो हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, ऑल आउट वगैरह ये लगा लेते हैं, और फिर के लगावांगे बैल बने पाछे। एक पूछड़ हो गया आपके पीछे, उसने चाहे पंखा बना लियो, चाहे उसने कूलर की जगह प्रयोग कर लेना। और क्योंकि जितने भी कर्म संस्कार कमजोर होंगे तो ऐसे कर्महीन प्राणी के वहां भी अंग भंग हो जाते हैं, वह पूछड़ भी कट जाती है कई बार बैल की, वह इतनी गिरती है, उन्हें नू कराया करे वो ना कुछ काम का हुए। और फिर आगे बताते हैं सिर पर सींग दिए मन मोरे, ये तेरी तोब होंगी सींग, इतने कुछ भी प्रयोग कर लेना इनको। और फिर क्या बताते हैं कि कंद जुआ जोते कुआ। पुराने समय में वाणी बोली गई थी, तो रहट के द्वारा जल निकाला जाता था कुएं से, सिंचाई में बैल जोते जाते थे, और फसल होती नहीं थी, जौ होते थे, जौ वो बगैर वर्षा के भी हो जाते हैं, थोड़ी ही वर्षा से। और उनका भूस इतना खराब होया करे, पशु जल्दी खाता नहीं, कति भूखा मरता खाता उसको, और खाते समय उसके मुंह के अंदर ऐसे कांटे से चुभते हैं उस भूस के, ऐसा होता जौं का भूस, कौंद बोलते हैं उनको। और खाते आंखों पानी पड़े, भूखा मरते न खानी पड़े। तो परमात्मा कहते याद रुकती, तुम भूल गया और ना पता होते, हम बता रही है, याद रखना कि कंद जुआ और फिर जोता कुआ, और खाओगा क्या? वो भूस जो खान का भी कोई ना, वो मरते न वो भी खाना पड़े। अपने आत्मा इस जीव का दुरुपयोग और सदुपयोग अब करना होगा। दुरुपयोग तो करना ही नहीं, और सदुपयोग ना करने से क्या हानि होगी? दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जाट किसान के, और हमारे घर एक बैल था, हम छोटे छोटे जब देखा करते थे। हाली सुबह सुबह बैलों को ले जा रहा था वक्त से, किसी ने कोई कील थी इतनी लंबी लोहे की चोबा, उसके ऊपर की कैप कट गई थी, वह रिजेक्ट करके गली में फेंक दी। वह बैल के खुर में पिछले खुरों के बीच में घुस गई। अब बैल स्पीड तो चलते चलते 2-4 कदम जल्दी जल्दी रख गया, और वो अंदर ठुक गई, पैर को लंग करने लगा पैर से बैल। तो हाली ने सोचा ये वैसे को ठोकर ठाकर लगी और वो जगह ठीक वहां तक। तो पहले ऐसे ही जो कोई दिक्कत हो जाती बैल का लंग करता, तो अन्य बड़े सियाणे नु क्या करते, बैल को रोकना नहीं चाहिए, को नस पर नस चढ़ गया, ऐसे काम लेने से ठीक होती है। और ऐसी नस चढ़ी होती तो हो भी जाया करती थी। इस कारण से हाली ने सारा दिन उसको टेकने नहीं दिया, उसको काम ही लेता रहा। और शाम ने जब आया, शाम तक पैर सूज गया, उस पर स्वेलिंग आ गई। आते बैल बैठ गया और लंबा पैर पसार गया पिछला,
मुंह लावे नहीं कहे कि ना खावे, आंखों से पानी पड़े। तो देखा कि इसका तो सोई ज्यादा होगी, सुबह उठा नहीं। तो ऐसे पहले वैद्य हुआ करते डॉक्टरों के पुराने गांवों में। किसी ने बताया देख जाके कि इसके घुटने पर बा आ गया, बा। अब सोई चढ़ गई ऊपर घुटने ताई कीला गरी खुरा में, ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, उसका पट्टी बांधे गरम गरम। अब वो बता नहीं सकता बोल के मुझे कहाँ पीड़ा है। और जब अफलातून पाक रहा था, जो सोचा था मेरी ऐसे ठाठ रहेंगे, तो परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे नहीं बहेगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे। तो 1 महीने 20 दिन के बाद वो पैर पक्या। वकील वाला स्थान तो नीचे खुरों में था। अब खुरों में भी हाथ उठ मार के देख लिया, उसमें कुछ ऐसी विशेष चीज उसमें दिखी नहीं ना। वो बाहर वो तो अंदर घुस चुकी थी सारी, पत्थर कंकर लाग के। 1 महीने के 20 दिन के बाद वो पक के उसमें रेशा निकलने लगा। जब देखा घर वालों ने रक्त रेगी, तो भाई यहाँ समस्या है। फिर कोई बुलाया से ही, चमटी सी ले रहा था नक्सुंडी, उसने उसको क्रियल क्रियल का कील निकाली बाहर, वो तरेगी इतनी लंबी। तब वो बैल पुनः ठीक हुआ। तो पुणात्मा उस दिन के बाद दास का ऐसा झटका लग गया। वो बात फिर बाद याद आने लगी, जब मालिक की वाणी पढ़ने लगे, रोंगटे खड़े हो जाते। अब वो ये नहीं बता पा रहा, इस जुबान से जीभ का प्रयोग नहीं कर पा रहा, मुझे कहाँ दर्द है और कितनी झेली उसने उस संकट को। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। ये सूक्ष्म वेद है, इसकी एक एक पंक्ति का एक न्यारा न्यारा अलग अलग अर्थ बनता है। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव एक ऋषि हुए हैं, महर्षि। उन्होंने भी 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ा। और बना पजावे खरवो, वो कुम्हार के पुजावे पर गधे की योनि उसने भी भोगी। एक समय सुखदेव जी जब उसकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, पीछे आगे का उसको पता लगा, तब वो खुद बता रहे थे कि एक बार में बड़ी साधनाएं की, स्वर्ग भी गया, राजा भी बना, और फिर एक समय में गधे की योनि भोग रहा था। अंधा हो गया, धनी ने छोड़ दिया, कुमार ने 2 डंडे मारे और कर दिया चलता। मैं चलता चलता एक पगडंडी पर जाता जाता जंगल में पहुंच गया। वहां एक नाला था, इक्का दुक्का व्यक्ति वहां से आता जाता था। उस नाले के निकट जाकर मैंने सोचा जंप लगा ले, उसका मुंह फंस गया, आगे मुंह टिक गया, गर्दन और पीछे से कमर फंस गई, उसमें फट हो गया, पुड़ी बन गया और पैर लटके नीचे। अब वहां किसी ने मुझे निकाला नहीं, क्योंकि सारा दिन में एक आध व्यक्ति जाओ उस रास्ते से, मेरी पुड़ी बना ली। 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत का मेरा भूखा और प्यासा। अब मुझे वो सीन दिखाई देता है, मैं उठकर बैठ जाता हूँ, अपनी भक्ति करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती। वो साधना करते करते, सुखदेव जैसे ऋषि जो साधना तुम कर रहे थे जिन भगवानों की, उन पूजाओं को करते करते सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे हैं। और आपकी क्या अवकात है, तेरी क्या बुनियाद पुरानी। छोटी मोटी मंदिर में घंटी मार के और जय गणेश देवा करके तू पार हो जाएगा, या इस संकट से पार हो जाएगा। तो पेंडा पंथ पकड़, वो पेंडा यानी मार्ग, पेड़ा वे ऑफ वर्शिप, पूजा क्या वो मार्ग, वो रास्ता ग्रहण कर। कौन सा? जो हम बताने आए हैं, जिससे तेरा यहां भी सुख हो और परलोक भी सुधरे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चला था कि हम परमात्मा से डर कर रहें और उस परमात्मा पर विश्वास करें। और उसने हमें ये सिखाना चाहते हैं कि तुम भगवान पर विश्वासी बनो। अभी आपने परमात्मा के भोग के समय परमात्मा की वाणी सुनी थी, मोकू का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। सब कुछ नकारा करके क्या बताया है, कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में।
यदि आपको यह विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, तो राहत भगवान देगा। और जो आपके मन में शंका संशय रहेगी तो मालिक सहारा दे नहीं पाओगा, आप केवल वर्क डन ही प्राप्त करोगे। तो उसके लिए दास का प्रयत्न रहता है कि आपके हृदय में सब शंका हटा के और परमात्मा को परमात्मा जचा दूं, और तभी आप आगे बढ़ोगे। जब आपको विश्वास होगा कबीर इज गॉड, इसलिए रह कर ये सत्संग सुनाए जाते हैं, प्रमाण दिखाए जाते हैं, ताकि आपकी शंका कति मूल से नष्ट हो जाए और फिर कबीर साहब रह जाएगा। आज तो हम उसको कवि समझकर रिजेक्ट करे बैठे थे, लाल को कौड़ी समझ रहे थे और कौड़ियों की गठरी बांध रखी थी। 36 प्रकार के देवता पूजा करते उनको लाल समझ गए, हम डले हो रहे थे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। हम चारों युगों में ये ज्ञान बता कर चले गए, हमारा किसी ने नहीं सुना। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये केदारनाथ पर जाकर मर गए हजारों की संख्या में, और हमारा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया। कितना आसान तरीका, कैसी यहाँ परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए सुविधा दे रखी है। ये आपका पिता है, ये आपके पिता का घर है। अपने पिता के घर पर ये सुख प्राप्त हो सकते, इस पृथ्वी पर आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ये सिद्ध करना चाहते थे। परमेश्वर कबीर साहब जी एक झोपड़ी रहा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, और कपड़े के बुनाई की जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करके दिखाते थे। परमात्मा का अपना कोई निजी परिवार नहीं था, उसका तो सारी सृष्टि परिवार है। उनका पत्नी नहीं थी, 2 बच्चे आपको बताया था, सत्संग में बहुत बार बताता है दास। लड़का एक लड़की किसी फड़क निकालने के लिए वह जीवित करे थे, और वो बच्चे फिर अपने बेटा बेटी रूप में रखे थे। 2 माता पिता थे, मुंह बोले, जन्म नहीं था उनसे मालिक का। वो निसंतान थे, कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए थे। एक ऋषि स्वरूप धारण करके वहां से उठा ले गए थे। तो वो सब लीला करते हुए युवा हुए तो बुलाए का काम करने लगे, धारण कहलाए। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, अब्दुल है का पुत्र आण को आया, जगत करे मेरी ऐसी है। तो परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे, और साथ में ये एक रिहर्सल, एक एग्जाम्पल कोड करके चले गए कि संसार में मेरे तो निर्धन कोई नहीं हो सकता, और निर्धन होकर भी नीत साबित रखे। जैसे दास ने बताया था कि आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि आपको सब से परिचित कराऊं, परमात्मा के लाभ को प्राप्त लेने की विधि आपके हृदय में जचाऊं, ताकि आपकी नीत साबित हो, दान करने की नीत बने। और धर्म दान करे बिना उभर नहीं सकते आप। जैसे दास ने कहा था कि किसान ने बीज बो दिया और खाद पानी डाला नहीं तो सफल नहीं हो सकता। ओनली केवल मंत्र लेन मात्र थे आप सफल नहीं होगे। इसमें खाद पानी है, ये तो बीज है, मंत्र जो तीनों मंत्र है, और इसमें ये 5 यज्ञ समझो खाद पानी है। तो ये प्रॉपर डालने पड़ेंगे, जैसे दास आपको गाइडलाइन बताता है परमात्मा की बताई हुई, तब आपकी भक्ति रूपी फसल पूरी होगी। तो उसके लिए परमात्मा भी यही क्रिया कराया करते हैं। जितना मेहनताना मिलता अपने निर्वाह के योग्य रख के बाकी को भंडारा धर्म में लगा दिया करते थे। कहीं सत्संग करने लग जाते वहां भंडारा कर देते थे। अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करा करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे। जो दास आपको बता रहा है कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होवे मुक्ति। जो भक्ति करते नहीं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, और जो शास्त्र गुरु साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं।
केवल परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। तो इसलिए परमात्मा कहा करते थे, जिस कारण से हमारे धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के दोनों नाराज हो गए। उन्होंने हर तरह से ज्ञान से भी पराजित कर दिया दाता ने उनको। उन्होंने उनके साथ जुल्म ढाई कर उनसे मरे नहीं, हार कर वो थक गए। उन्होंने क्या स्कीम बनाई, उससे पहले सिकंदर लोधी उनका शेष हो चुका था, दिल्ली का सम्राट। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक बार सबने इकट्ठा होकर कि इसकी बेइज्जती कर दो, वैसे तो काबू आ नहीं रहा, यहां से भाग जा काशी से, किसी तरह हमारा पीछा छूटा है, हमारी तो रोजी रोटी बंद करवा दी इसने। तो उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब आश्रम वालों के पास कि अभी कबीर नाम का एक व्यक्ति है, सेठ है, और वो काशी में रहता है इस कॉलोनी में, और ऐसे ऐसे 3 दिन तक भंडारा करेगा, सब आमंत्रित हैं। और साथ में एक और लिख दिया कि 1 अशरफी यानी 10 ग्राम सोना, और साथ में 1 दोहर यानी बहुत बढ़िया कंबल टाइप होता था पहले, दौर बोले थे उससे, वो प्रत्येक खाने के बाद दक्षिणा में दी जाएगी। तो ये साधु संत बेचारे इसे पेट भरवाया करते। इन सब चेले श्रृंगार लिए, चलो लुल्ला लंगड़ा था बिठा लिया गया आश्रम में, तो बैठा था अंधा काना कि सारे चलो, प्रत्येक खाने के बाद 1 अशरफी मिल लेगी, 1 दौर मिल लेगी, और वह अपने जो उनका हेड मुखिया उसके पास जमा होती, फिर वो चीज उसको देते और बढ़िया भोजन मिलेगा। तो कहते 18 लाख आदमी आगे, ये साधु संत फकीर सारे गिरी पूरी सब मंडलेश्वर। अब सुबह सुबह रविदास जी और कबीर साहब तकरीबन इकट्ठे रहते थे सारा दिन लगभग। तो सुबह सुबह रविदास जी घर से उठे, देखा बाहर मेला भर गया, भाई पूछा कहां से आए हो तुम, कौन हो, क्या फंक्शन है आज तुम्हारा यहाँ इकट्ठा होने का। तो बाबा लोग कहते हैं कि काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आ गए कि यहाँ कबीर नाम का कोई सेठ है, और ऐसे उस कॉलोनी में रहता, दुलाहों वाली कॉलोनी के पास, नीरू का पुत्र है। उसमें पूरी डिटेल बता रहा कि कितने ब्रह्म रह जा किसी के, और उसने भंडारा कर रखा 3 दिन का, और साथ में ऐसा ऐसा लिखा है। अब तुमको पता नहीं बनारस के बनारस में। अब रविदास जी तो समझ गए ये किसी ढीठ आदमी की बकवाद है, राजतनाश पीट दिया इसने, दुनिया की निरी। रविदास जी पहुंचे परमात्मा वाली झोपड़ी में और कहने लगे महाराज जी आज तो नाश हो गया, काशी छूटेगी। क्या हुआ बताते हैं कि किसी ने झूठी चिट्ठी लिख रखी आपके नाम तय, वो लिख रखा है कि 1 अशरफी देगा, प्रत्येक खाने के बाद 1 दौर दक्षिणा मिलेगी। इस लालच में गिनती नहीं होती, इतने आ रहे हैं। परमात्मा बोले रविदास एक कुंडी लाले भीतर थे और बैठ जा, आप जावाए को नहीं, आप चले जाएंगे टक्कर मार के। रविदास जी बैठ के बोला भक्ति करे, आपत्ति में भगवान याद करना चाहिए, मैं भी माला जपू, आप भी बैठो। अब परमात्मा वहां बैठे, रविदास जी ने देखे माला जप है, और परमात्मा पहुंचे सतलोक में। वहां से फोन कर दिया कि मां रहा हूं, तैयार करो फटाफट। सतलोक से उन्हीं आत्माओं से 9 लाख तो बैल बनाए, और उनके ऊपर बना बना भोजन, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, हलवे, पूरी, वहां तो सदा नौका नूर है बना बनाया, और लाद के 1 सेकंड में पहुंच गए वहां। गंगा के परले पास खड़े हो गया के मुझे खुद तू बोल, और फिर गंगा से आगे आना था। गंगा इतनी फुल स्विम पर चल रही थी, एकदम पानी 1.5 फुट हो गया। दुनिया देख रहा इतनी एकदम डाउनफॉल, गंगा में पहली बार देख रहे हम, जल नीचे उतर गया। तो उधर से क्या देख रहे हैं, घाट में का नर्रे बैल आने लग रहे हैं, सब देखे खड़े हो का ये कौन आ गया। और दूसरा रूप बना लिया परमात्मा ने, और केशव नाम बताया अपना एक व्यापारी का। पहले बंजारे होते थे, बंजारे बिजनेस किया करते थे बैलों के ऊपर,
जैसे गधों पर बोरे होते ऐसे बैलों पर लादा करते थे। यही ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। आजकल तो ट्रकों से होती है, फिर बैलगाड़ियों से शुरू होगी थी, लेकिन पहले बैलों के ऊपर जंगलों में रास्ते थे नहीं, जंगलों में से निकाल ले जाते, आगे पीछे बैल लगा के जैसे ऊंट बांध लिया करें। तो उस समय ऐसे बंजारे लोग बिजनेस किया करते थे। किसी मंडी से गुड़ ले आते, उसको वहां बेचते जहां गुड़ नहीं होता था, तो उनको बंजारा बोलते थे। तो किस नाम बताया और आके टाण दिए तंबू सारे। उनमें गरीबदास ने लिखा है कि वहां लड्डू और जलेबियों की नौके पूरा ढेर का ढेर पड़ा, पाड़ की पाड़ का ऊंचो ढेर न बहुत ऊंचा। अब 18 लाख आदमी है भोजन, और कोई पतीला बतावे को नहीं। तंबू बिछा कर बढ़िया कपड़े नीचे और सुंदर तंबू टेंट सुंदर, ऐसे चमकीले, धूल भी ना लग गए उनके, कर दिया भंडारा शुरू। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी भेज दी। अभी उसने भगवान मानना था, आ जाएगा देख लेगा, यू भाग्य पाओगा यहाँ से। सिकंदर लोधी शेख तकी के साथ वहां आ गया। वहां देखा तो जय जयकार हो रही, भंडारा शुरू हो गया। अब शेख तकी की तमाशी मर गई, पेट पकड़ कर बैठ गया। उतने सोच कहा था कि आज पता लग जाए सिकंदर लोधी ने, इसने अल्लाह कहा करता यूं। और जब देखा कि ये भंडारा कौन कर रहा, किसी से पूछा तो पता लगा कि यहाँ केशव नाम का व्यक्ति बैठा है। नू कहे मैं उसका पगड़ी बदल यार हूँ, कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूँ। और ये तो राजा ने जो पूछा कि आप कौन हो, कि केशव नाम है मेरा। कबीर साहब आपका क्या लगते हैं, कि मेरा मित्र है वो, पगड़ी बदल यार हूं मैं उसका। मेरे पास भी एक चिट्ठी गई थी उनकी कि कुछ छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा मित्र। अब वो शेख तक कह रहा इसने छोटा भंडारा कहें, ये तो बेगन है वह। फिर से वहीं बैठ गया। फिर सिकंदर लोधी ने तो दर्शन करने थे अपने परम पिता के, तुझसे पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है। केशव से पूछा, केशव ने कहा उनका दास तो बैठा है, उनको क्या आवश्यकता आने की, मौज आऊंगे जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक है वो। सिकंदर लोधी ने सोचा भाई इतनी दूर आया हूं, पहले दर्शन करूं। उनकी झोपड़ी पता करके वहां पहुंचे। साथ में अंगरक्षक हाथी पर बैठ कर गए। तो जाके नीचे उतर के सिकंदर लोधी ने दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे महाराज जी तो आगे दिखे। वो आगे दिखे, वहां से चलकर ढूंढ ली झोपड़ी अपनी। कबीर साहब बोले बोला मत, पीटन दे कवाड़े ने। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, दरवाजा खोलो। परमात्मा बोले, वो तो जान थे पता था। परमात्मा ने बोला कौन है भाई तू, कि मैं आपका दास हूं, सिकंदर दिल्ली से आया हूं, एक बार दरवाजा खोलो परवरदिगार। परमात्मा बोले नहीं राजन, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि कब सूर्य अस्त हो, अपने परिवार ने लेकर भागूंगा यहां से, ये मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, यदि मैं आपसे परिचित ना होता तो आप मुझे भी आज बहका देते। मैं अब आपकी बहकाई में नहीं आ सकता। मैं आपको पहचान चुका हूं, आप अल्लाह अकबर है। दास को दर्शन दे दो, वैसे एक बार दरवाजा खोल। तब परमात्मा ने कहा रविदास जी खोल दे खिड़की। दरवाजा खोल दिया। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया दिल्ली के सम्राट ने और कहा परवरदिगार, आपने कैसे रंग लगा रखे हैं,
आपकी जय जयकार हो रही है। ऐसा भोजन सब खा रहे हैं, कैसा भंडारा कि लोग देखा ना सुना। आपका मित्र जिसके पास आपने पत्र भेजा था वो बैठे वहां पर, केशव नाम है उसका। परमात्मा वो तो खुद वहां भी बैठे, दो उठौड़ है, एक तू भया एक से दो। सिकंदर लोधी ने कहा भगवान एक बार दर्शन दो। आपके दर्शनाभिलाषी वहां भक्त श्रद्धालु बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं वो कबीर कौन है जो इतना गजब का भोजन आहार आज तक देखा ना सुना। ऐसा ऐसा समर्थ वो कौन है, 10-10 ग्राम सोना भी दे रहा है और एक कंबल भी दे रहा है प्रत्येक खाने के बाद। तो नकलियान अच्छा खाया होगा खाना एक एक दिन में, वो लेने के मारे दक्षिणा। तो उसके घर में के भंडार में कोई कमी है? उस दाता की सारी सृष्टि का पालनहार, असंख्य ब्रह्मांडों का पालनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके वो सबका धारण पोषण करता है, ये वो परमात्मा है। तो पुण्यात्मा हम उसके बच्चे हैं और वो उसके बच्चे थे जो साधु संत बने फिरे थे, परमात्मा के लिए भटक रहे थे, गलत साधना कर रहे थे, फिर भी बच्चे तो उसी के हैं। मैं रोत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोए मोहे, और गरीबदासी इस योग को समझ नहीं सकता कोई। तो उनको भोजन खिलाना था सतलोक का लाके, बहाना उन दुष्टों ने बनाना था, उनकी फड़क निकालनी थी, अपनी समर्थता दिखानी थी। आज दास के गुण गाता, जो पहले आकर भगवान वाले काम ना करके जाते तो दाता। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि एक बार आपके दर्शन करना चाहते हो सभी के सभी। तो परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया। आकाश से फूल बरसने लगे, सुंदर मनोहर मुकुट पहन के परमात्मा, और ऊपर से आकाश से फूल बरसने लगे परमात्मा के ऊपर। सिकंदर लोधी ने अपने हाथी पर बैठाया, अपनी अंबारी में, साथ में रविदास जी। कबीर साहब बोले आजा भाई मित्र तू भी। रविदास जी तंवर कर रहे थे पहले। सिकंदर लोधी ने कहा भगत जी आप तो डेली सेवा करते हो, दास को भी दे दो। तो सिकंदर लोधी ने चंवर पकड़ा, जैसे आप देखते हो पाठ के ऊपर बच्चे करते हैं, महापुरुषों पर ऐसा ये चंवर किया जाता है। चंवर का मतलब है जैसे माखी माछर बैठे उससे हलाया करें ताकि कपड़ा मारे तो उसका लाग जाए, मर ना जाए। इतनी नम्रता के कारण उसको चंवर को संत के ऊपर बुलाया जाता है। तो सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया, हाथी पर बैठ कर चल रहे, चारों गेट खोल दिए उस अलमारी के जो हाथी के ऊपर एक कमरा सा बनाया करते थे। तो सारे देखें जो खाना खा रहे थे कौन है, कबीर कौन सा है कि वो बैठा जिस पर सिकंदर लोधी चौर करे, दिल्ली का राजा। काशी की बात है ये कि यू है वो कबीर, ये हो कबीर, सेठ कबीर। वो सेठ दिखा जो सुंदर मन और पैर रहे ऊपर, सेठ तो वो है ही, कंगाल तो सारा संसार है उसके सामने। तो जब वहां जाकर उतर के हाथी पर सारे मेले में घूमकर जय जयकार हो रही, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की। वाह भाई सेठ बड़े मोहन भोजन कराए, बड़े ठाठ हुए, ऐसा सब जय जयकार करे, जो रोटी खाओ हुए गुण गावे। फिर केशव बैठा था जिस टेंट में, वहां से एक सेवादार गया और करबद्ध होकर कहा कि महाराज आपको आपका मित्र याद कर रहा है केशव। तो सिकंदर लोधी, रविदास जी और परमात्मा उतर के हाथी से नीचे चल पड़े। जब उस टेंट में गए, टेंट को केवल सीलिंग छोड़ दी, ऊपर कर दिया उसको ऐसे। और क्या नीचे एकदम सामने देखते देखते एक सुंदर मनोहर पलंग आया, उसके ऊपर इतने सुंदर गद्दे बिछ गए, इतने बढ़िया, उसके ऊपर एक चद्दर बिछ गई जिसके हीरे मोती लाल जड़े हुए थे। उस पर बैठ के भगवान बीच में जच गए। सामने दूसरे रूप में केशव बैठा है और एक रूप में मालिक कबीर रूप में बैठे, राजा और सब प्रजा नीचे बैठकर सत्संग सुन रही है। कहते परमात्मा ने 24 घंटे तक सत्संग सुनाया उन प्यारी आत्माओं को। अब देखो वो भटक रही थी, साधु संत बन रहे थे और कारण के बनाया, और 3 दिन का सत्संग परमात्मा ने ढूंढा ठाया। लाखों वो भक्त जो डले ढो रहे थे परमात्मा के शिष्य हुए, और वो फिटे मुंह हुए जो बकवाद करे थे। बोलो सतगुरुदेव।
ये बहुत लंबी वार्ता है, कभी फिर समय आने पर। अभी तो दास आपको सदग्रंथों से ये प्रूव कर रहा था कि भगवान कौन है। जब आपको, जैसे पहले आप सेट हो रहे थे, कृष्ण जी भगवान, श्री रामचंद्र जी भगवान, शंकर जी भगवान, गणेश जी भगवान, तो आपको कोई भी उनकी कथा कहीं खड़ा होकर सुनावा था तो आप सारे शांत होते थे और स्वीकार होती थी, सब कुछ सही मानते थे, तो नो प्रॉब्लम थी। अब जब इस दास ने यह यथार्थ कथा शुरू की तो कितना विरोध हुआ। कहता दास जान या मेरे साथ उस समय से संघर्ष करते हुए आपके भाई बहन चल रहे हैं, वो जानते हैं आप तक हम कैसे ही संदेश को पहुंचा पाए। जेल तक जाना पड़ा, 36 मुकदमे झूठे कर रखे हमारे ऊपर, लेकिन मालिक साथ है, एक दिन सब फिट्टे मुंह हो जाएंगे और सच्चाई ऊपर आओगी। तो एक बार आपके हृदय में जब ये पक्की हो जाएगी पूरे विश्व के कभी रिजगोट, फिर ये कथा सुनाया करूंगा और वो अमृत वाणी सुनाया करूंगा जो हृदय में जाकर लग गई प्रत्येक प्राणी के। अभी इतना समय नहीं मिलता क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, फाउल पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, और पहली कक्षा का बालक भी पहले दिन आता उस वाला भी सत्संग साथ सुनाना पड़ता है। तो जिस करके ये थोड़ा सा समय कम मिलता है। फिर क्या होता है, शेख तकी कहते हैं नीच आत्मा तो नीचा भाषा रखता है। अब कई बार क्या कहते हैं, जो घृणिक आदमी होता है वो किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, नीच व्यक्ति है, बुराई तो कर सकता है। एक तो होता है यज्ञ जौनार, यज्ञ करते हैं जो बड़ी खुशी में, किसी का लड़का हो गया बढ़िया वर्षों के बाद, उसके कहते हैं यज्ञ करी उसने जग, और भाई दिल खोल का पैसा लाया उसके दादा ने, इतना भीख और जलेबी और लड्डू सारे, उसको कहते हैं खुशी में की हुई जग जौनार। और एक होता महोत्साह, महोत्साह वो होता है जैसे किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता का मर गया, दादा या पिता, उसका तुम ऐसा करना पड़ेगा, इतने कपड़े और इतने पंडित जमाने पड़ेंगे, तो उसमें वो दुखी से होकर फॉर्मेलिटीज भी करा करें। 10 ब्राह्मण जमाने हैं, 10 के अंगूठे से टूटे फूटे से ला रहे, कति बिल्कुल सस्ते से, उनके उतने जूते और कपड़े, वो फॉर्मेलिटी करते हैं, उसको कहा करे महोत्साह, जो कति दिल तोड़ के काम करा जा। तो यहां शेख तकी क्या कहता है कि इसे भंडारे हम 100 कर दें, इसने क्या नाराय कर दिया। तो इतनी जब उसने बात कही, कहते हैं पहले तो बहुत जुल्म किए थे उसने काफी वर्षों तक, वो फाइनल बकवाद थी उसकी। उस दिन वो गूंगा भी हो गया और बहरा भी हो गया, वो शेख तकी। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जगजोनार करी और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ा करा करें गाड़ी काटे ओछा। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है केशव, धन्यवाद आपका, आपने मेरी इज्जत रखी। केशव कहते हैं हे भगवान शर्मिंदा ना करो, आप तो सारी सृष्टि के पालनहार हो, ये जनता के समझे तो बालक है, इनका बुद्धि को नहीं जो आपने पहचान ले। तब केशव ने कहा भी ठीक है भक्तों लाद लो सारे टेंट वेंट, 5 मिनट में धर लिए ठाके बेलना पर, चलो मैं आ रहा हूं। जब वापस गंगा से निकलने लगी, वह गंगा फिर इतना पानी हो गया 1.5 फुट, और सारे बैल और बंजारे जब निकल गए जो वहां से आए हुए थे, 9 लाख बैल और इतने बंजारे सतलोक के भगत आ रहे थे अंश। तो गरीबदास जी ने कहा कि वो बैल जब चलने थे ना पृथ्वी पर, और वो बंजारे 1 फुट पृथ्वी से ऊपर रहे थे उनके कदम, या उनका समझ में नहीं आया ये न्यू के ऊपर चल रहे हैं। इतनी बुद्धि तो खान खान पे लाग रहे थे, उन्हें जरूर थी कि देखने की कौन के ऊपर चल रहा है। तो उसी समय बैल पार हो गए गंगा। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ केशव, आपका काफिला जा चुका है, दूर जा लिया होगा। नु खड़े होकर देखा पटरी पर चढ़ के, वहां कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं। तो सब असमंजस में हो गया सिकंदर लोधी के, कहां गए वो सारे, तो 9 लाख बैल कोई नूता नहीं कि थे कौन में वृक्ष के आड़ में छप जाएंगे, वो तो पूरे कई किलोमीटर तक दिखाई देने थे।
इतना सोच ही रहा था तो कबीर साहब कहने लगे चले गए जहां से आए थे। उधर से वो केशव उनके सामने दूसरा रूप परमात्मा के अंदर समा गया, एक कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़ा मेरे ते काम, बड़ा धनी से काम। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखा जावे। भगवान से मांगने का तरीका बताया परमात्मा ने कि घना मत मांगया करो, इतना मांगो कि परमात्मा हम भी भूखे ना रहे और द्वार पर कोई अतिथि आ जाओ भूखा ना जा, इतना जरूर दास को देना। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे, और तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथ बदल लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाएगा। अब आपको कुछ भक्तों के यहां तो मालिक ने रहम बख्शे हैं, वो सुना करो, आपकी आत्मा गदगद होगी, आपको विश्वास होगा। यहाँ कोई किसी को मजबूर नहीं, स्वेच्छा से अपना इंटरव्यू देते हैं और आधी बात तो कहने भी ना बोलते, कैमरे के सामने आके इतने सुख दे रखे उनको। अब सुनिएगा उनके अनुभव। बहन जी नमस्कार। सत्संग नमस्कार। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? लक्ष्मी, जोधपुर। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? जोधपुर से। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम सतगुरु रामपाल शरण आने से पहले हम कृष्ण जी की भक्ति करते थे और हर सत्संग में जाते थे, कबीर साहिब जी और भागवत रामायण ये सुनते थे और सत्संग में जाते थे। तो जब आप सत्संगों में जाते थे, भागवत रामायण सुनते थे, इस सब से आपको क्या लाभ मिलता था? इससे लाभ कुछ नहीं मिलता था, मेरे जो भक्ति करना और मेरे कुछ मांगना था नहीं, तो भक्ति करने का था। तो मेरे को ऐसे करते करते मतलब भक्ति हुआ था, वो काल की हुआ था। तो मेरे इधर जो तिरकुटी है थे, इधर मेरे ऐसे चांदना होता, तो हम सो रही तो फिर भी ये चांदना रहता, तो मेरे को नींद नहीं आती थी, ये क्या है। तो हम सब लोगों को भी बोला और डॉक्टर को भी पूछा इधर क्या हो रहा है, ऐसा आग लगती है, ऐसा दिखता है, मेरे को नींद नहीं आती है। हमको समझ में आया नहीं ये काल है। तो फिर ऐसे करते करते हम जाते रहे सत्संग में, बस संतों के पीछे पड़ी। हमने बोला हमको निज नाम निज दर्शन चाहिए, आप कुछ बताओ मेरे को। तो कोई संतों ने ऐसा नहीं बताया। तो फिर एक उदयपुर के संत आते थे, हम उसकी सत्संग में जाते, उस वो भजन बोलते, मेरे को अच्छा लगता था और कृष्ण जी का पूर्ण ध्यान था मेरा उस संतरे रूप में। हम कृष्ण जी को ऐसा मानती थी कि हम कृष्ण जी को मिलना है, बोलना है, मेरे को बात करनी है। तो उसे हमने पूछा हम कृष्ण जी मिल सकते हैं? उसने बोला कि आप सच्ची श्रद्धा होगी तो मिलेगी। तो हम ऐसे एक दिन सत्संग में बैठे, तो उस गुरु के वो सत्संग करते थे वो महाराज, तो उसे रूप में ही हमको कृष्ण जी को देखा, रथ में बैठे हुए कृष्ण जी और सब देखा। तो हमने पता चला ये गुरु रूप में परमात्मा मिलता है, कुछ भी मिलो तो अच्छा है। तो ऐसे करते करते मेरे को भक्ति लगी। तो ये जो 7 चक्कर बताया था ना, 8 चक्कर 9 चक्कर, इनका ध्यान हुआ। तो ये मेरे को लगा ऐसा छोटा छोटा जो 0 वाट लट्टू होता है ना, ऐसा ऐसा वो दिखता था अंदर। तो हमें ऐसा जो तलबल लगी कि ये क्या दिख रहा है और हमें क्या करना है, तो हमको कुछ संसार अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसे करते करते हम फिर एक कबीर संत है वहाँ गई, उससे पूछा कि हम निज दर्शन निज नाम चाहिए हमारे। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोले करते रहो। तो फिर करते रहे हमको। तो हमें घर में अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, कहीं जाना है, हमें ऐसा ही लगता कहीं जाना है। तो ऐसे करते करते वो उदयपुर वाले संत आए थे, उन्होंने पूछा मेरे को दर्शन चाहिए, मेरे को निज नाम चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपको अंदर सच्ची भक्ति होगी तो आपके गुरु सामने आएगी।
हमने बोला आप कोई गुरु कर ले, तो बोले हम गुरु नहीं बनते, हम गुरु बनाते। वो ऐसा बोला, हम गुरु नहीं बनते। तो जबरदस्ती हम उसको गुरु मानने लगी, वो नहीं बना। फिर भी अच्छा है। ऐसे करते करते मेरे वो दिखता रहे, ये करते रहे। फिर हमें ऐसा सोचती रही, तो अचानक अंदर से ही आवाज आई कि तुम साहिब साहिब जपो। तो हम साहिब साहिब जपने लगी। और कृष्ण जी की वो पीतल की मूर्ति रखी हुई थी, उसे हम दिया ज्योति करती थी। तो हमारा ध्यान ऊपर कबीर साहिब जी में रहते थे। हमें पता नहीं था, हम अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। ध्यान वहाँ रहता और आरती उधर घुमाती रहती। ऐसे करते करते फिर हमें बहुत अचानक अभी कहीं जाना है ऐसा हो गया। तो मेरे सब मोहल्ले वालों को पूछा, मथुरा जाना है और जय गुरुदेव जी के चरणों में। मेरा ऐसा अनुभव हुआ कि हमें वहाँ शांति मिलेगी और निज नाम मिलेगा। तो गुरुदेव जी के सब लोग मना कर दिया कि हम तो नहीं चलेंगे। तो हमारा बड़ा लड़का बोला कि आप सुबह चलेंगे मथुरा। तो ठीक है, हम सुबह रवाना होने के लिए तैयारी करी। तो लड़के ने अखबार देखा, तो अखबार में लिखा था कि जय गुरुदेव जी संसार छोड़ दिया। तो हमने बोला हम नहीं चलेंगे, मना कर दिया। फिर हम ऐसे रात रो सो रही। तो हम गुरुजी का हमको कुछ पता नहीं, हम गुरुजी को टीवी पर ही फोटो नहीं देखी, किताब भी नहीं देखी। हम पढ़े लिखे नहीं, हम किताब भी क्यों देखी, और नहीं कहीं सुना गुरुजी के बारे में, हमको कुछ भी पता नहीं। तो हम ऐसी सो रही, तो रात में गुरुजी आए और धोती पहनी हुई, चोला पहना हुआ और बाल आधा सफेद आधा काला। और हम ऊपर लेके गए। ऊपर लेके गए तो कबीर साहिब जी आए और गुरुजी दोनों खड़े। तो ऐसे खड़े रहते रहते कबीर साहिब जी हमारे इधर बैठ गए। बैठे बैठे हमको ज्ञान की बातें बहुत सुनाई, गुरुजी भी सुनाते रहे, वो कबीर साहिब जी सुनाते रहे, पर हम अनउपदेशी, हमको पता नहीं चला क्या बोल रहा है। तो वह ऐसे करते करते कबीर साहिब जी यहाँ बैठे और मेरे को वो तलबल रहती थी, हमको ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए। और वो कबीर साहिब जी इधर बैठ करके हमारे अंदर से वो जो हवी जहाज जाती है, वो पीछे धुआं निकलता है ना, ऐसे ऐसे हमारे अंदर से चारों ओर में ऐसा निकला। ऐसा निकल करके आगे वो जो सफेद हेलमेट होता है, ऐसा इतना इतना बड़ा बड़ा, वो सब के आगे लग गया चारों ओर में। और उसका ज्ञान सुनाया मैंने कबीर साहिब जी को, कबीर साहिब जी मेरे को, और गुरुजी ने सुनाया। पर हमको पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, बिल्कुल ही ध्यान नहीं। और हम देखती रही। फिर ऐसे होया तो देखा गुरुजी को। फिर सुबह उठे तो हमें वो याद है थोड़ा थोड़ा सपना, पर फिर भूल जाती है वो क्या था क्या नहीं। पर एक ऐसा हो गया कि हमें कहीं जाना है, हम बैग में कपड़े रख लिए, हमें कहीं जाना है कहीं जाना है। ऐसे करते करते फिर एक दिन हम घर में मतलब मन नहीं लगता, मेरे को भक्ति चाहिए, जलन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए संसार में। मन नहीं लगा तो हम देखे पड़ोसी के घर पे जाए और थोड़ा सा वो एली का भजन सुन ले तो हमारा दिल ठंडा हो जाएगा। तो पड़ोसी के घर पे गई तो वहाँ भजन सुनने बैठे, तो वो हमारे बगरमती है लीला, यहाँ से आती है, वो आई थी गैस की टंकी लेने के लिए। मैं भक्त मत के बोले आप कहाँ जाती हो, वो बोल रही हम हरियाणा जाती है। तो हरियाणा में क्या आपके गुरुजी बात करते हैं, वो बोलती करते। हम जो ज्ञान के बारे में पूछेंगे हमको सब बता देगा, वो बोलती बता देगा। तो अब आज ही चलो, तो वो बोल रही आज तो शनिवार है, सत्संग तो हो गई और कल का दिन है, कल हम 3 बजे पहुंचेंगे वहाँ, तो सत्संग तो नहीं मिलेगा। भले कुछ भी मिले नहीं मिले, हमें वहाँ जाना है। तो हम रात की 1 बजे ट्रेन में बैठे, तो यहाँ आए 3 बजे। 3 बजे आए तो वो चाय पानी खाने लगे। हमारा नाम दान हुआ नहीं, गुरुजी इधर दर्शन दे के अंदर आ गए। तो हमको दर्शन नहीं हुआ, आशीर्वाद भी नहीं मिला, हमारे अंदर आग जलती थी कालजा में। तो फिर वो बोली नाम तो ले लो, चलो नाम ले लो। तो उधर गई, वो नाम दिया, तो जो वो अंदर हमारे अंदर वो 0 वाट लट्टू टाइप वो चक्कर देखती थी, उसका वो नाम मिला। मेरे को एकदम कालजे में ठंडक हो गई, वो आग मिट गई। बस पहले थी ऐसे आग जलती थी, वो आग मिट गई, ठंडक हुई। मतलब अच्छा है, बस एक ठंडक तो हो गई। मेरे को ऐसा विश्वास हुआ कि अच्छा है। फिर हम घर गए, यहाँ से कैसेट ली गुरुजी की आरती की। गुरुजी का इधर मेरे को दर्शन तो हुआ नहीं, गुरुजी कैसे है पता नहीं। तो आरती कैसे लेके गई घर पे, आरती लगाई तो डीवीडी पर हमने देखा, तो ये गुरु तो मेरे जो कबीर साहिब जी है तो दोनों आए थे, मेरे को मिले।
पर हम नहीं जानते, तो हमें विश्वास हुआ जो वो उदयपुर वाले महाराज ने बोला ना कि आपकी सच्ची भक्ति होगी तो गुरु सामने आएगा, तो ये ऐसे ही सामने आया। अच्छा सही है, फिर हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि संत भी सही है और सत्संग भी सही है और गुरु भी सही है, सब कुछ सही है, परमात्मा भी सही है। तो ऐसे करते करते हम यहाँ आई है, नामदान लिया है, हमारा अच्छा है। मत बहन जी, जो सत भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो मिला, एक मेरे पलोट का लपड़ा था, पलोट हमने लिया और फिर बीच में दूसरे ने बेच दिया, तो ऐसा हो गया। तो फिर वो होते होते फिर हम तो घर पे ही बैठे बैठे वो दूसरे वाला ने कागदिया बना करके वो पलोट वापस लेके मेरे को कागदिया दे दिया, तो हमारा वो सल्टवाड़ा हो गया। वो हम गुरु जी को पाठ प्रकाश भी बोली थी, तो हमारा काम अच्छा हो गया, पलोट मिल गया। फिर लड़के को 18 साल का लड़का था, फिर हुआ उसको वो डेंगू बुखार, तो 3000 आ गया वो प्लेट, तो फिर उसको जीने की आशा नहीं, वो बेहोश हो गया, आईसीयू में भर्ती किया गया। हम यहाँ प्रार्थना लगाई तो बोलता है भगत जी के ठीक हो जाएगा, तो वो भी ठीक हुआ, बच्चा लड़का अच्छा है। तो उसके बाद हम इधर चन्ना की सेवा में आई, तो गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे इस खंडे में दर्द है और बहुत दर्द होता है, क्या करूं? तो गुरुजी ने बोला ऐसे खंडे का हाथ लगा बेटी के, इधर गांठ है क्या? मैंने बोला मेरे को पता नहीं गांठ है क्या है, तो वो दर्द भी गायब हो गया मेरे। ये 3-4 लाभ हुआ, बहुत अच्छा लाभ हुआ। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब भगत समाज यहाँ आवे, वो जो घर बैठे इंटरव्यू देखते हैं, जो इधर नहीं आते अज्ञानी लोग इंटरव्यू देखते हैं, तो बोलता है कि ये तो पैसा दे दे के बोलाता है इन सब लोगों को। तो हम ऐसे ही बोलती हूँ सबको कि हम घर बैठे ही अच्छी भक्ति कर ले 2 महीना, फिर आप अनुभव करके देखे, तो फिर अच्छी भक्ति करोगे तो आपके गुरु घर बैठे आएंगे, परमात्मा घर बैठे आएंगे, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि पैसा देके बुलाते हैं कि परमात्मा घर आते हैं। तो ऐसा आप भक्ति करके देखो 2 महीना, परमात्मा आपके घर आएगा, आपको विश्वास होगा। और किसी का नहीं मानना है, आप भक्ति करके तो देख लो, ये तो पैसा नहीं लगता भक्ति का। तो और यही संदेश देना चाहती हूँ, सब यहाँ आवे और बरवाला में और परमात्मा आए हुए, हम किसी से बहकावे में नहीं आ सकती, हम प्रमाण के साथ में कह सकती हूँ कि ये सच परमात्मा है। हम पढ़े लिखे ही नहीं है, हम कुछ जाना ही नहीं है, हमारे सामने परमात्मा आया हमारे घर, तो आपके नहीं आएंगे क्या? तो आप अच्छी भक्ति करो और किसी की नहीं मानो तो भक्ति करके आप खुद अनुभव करके देख लो, आपको सच्चा होगा वही आपके पास आएगा। इसलिए मेरी सबकी प्रार्थना है सबने कि बरवाला हिसार हरियाणा में आओ, बरवाला आश्रम में, और सतगुरु रामपाल जी नाम दे उपदेश लेवे और आपका कल्याण करावे। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।